दिशा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सो पिछले कक्षा का कोई संक्षेप में बता सकते हैं? देखे थे। वो दो श्लोक दीर्घ का जो दीर्घ अक्षर का डिफाइन करने के लिए जो जो श्लोक है, और गणों को बताने का जो श्लोक, उसको भी कोई कंठस्थ किए हैं तो वो बता सकते हैं। और पिछले कक्षा का समरी। प्रभु जी, कंठस्थीकरण तो नहीं किया है पर अ, लिखा है हम्म। पुस्तक में। वो गुरु गुरु अक्षर का श्लोक था। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पदान्ते त्वसौ वक्रो न्येयोन्यो मात्रिको ऋजुः। और वो गणों का था। क्या आदि दीर्घ मध्य। का एक्सप्लेन कीजिए वो। मतलब जो अक्षर अनुस्वार के साथ है और जो अक्षर विसर्ग से अंत होता है, जो दीर्घ है और जिस अक्षर के बाद संयोग आता है, वो सब अक्षर गुरु होते हैं। और अगर वो पद के अंत में आता है तो वो विकल्प से गुरु होता है। और उस गुरु का चिन्ह ऐसे वक्र होता है, एस जैसे। ठीक है, सही है। वो गणों का के अलावा जो है वो लघु है। इनसे जो अलग है लघु है। लघु मतलब ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर युक्त व्यंजन। वो ह्रस्व स्वर युक्त व्यंजन के आगे संयोग होगा तो वो गुरु हो जाएगा, विसर्गांत रहेगा तो गुरु हो जाएगा, अनुस्वार के साथ हो जाए तो गुरु हो जाएगा। हाँ, और बताइए। गणों का कंठस्थ तो नहीं है। आदि मध्य अवसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवम् यान्ति नौतु गुरुलाघवम्। या उसका अर्थ क्या है? यानी कि अर्थ जिसके आदि में जिसका आदि अक्षर लघु हो या मध्य अक्षर लघु हो और आखिरी का अक्षर लघु, तीन जो तीन तीन का पेयर बनाते हैं उसमें अगर पहला अक्षर लघु हो तो वो य गण में आता है। दूसरा अक्षर लघु हो तो वो र गण में आता है। और तीसरा अक्षर यदि लघु हो तो वो त गण में आता है। तो यगण में क्या रहेगा? यगण में यगण यगण में पहला पहला अक्षर लघु और बाकी दोनों गुरु। लघु गुरु गुरु ऐसा बताना। हाँ, लघु गुरु गुरु। हम्म। रगण में और र गण में गुरु लघु गुरु। हम्म और त गण में गुरु गुरु लघु। हम्म अ, फिर वैसे ही अगर पहला अक्षर गुरु हुआ, गुरु लघु लघु, तो वो अ, भ गण में आएगा। अ, फिर लघु
लु तो ज गण में आएगा, और लघु लघु गुरु तो स गण में आएगा। और जिसमें तीनों लघु 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 हुए तो वो म गण में आएंगे, और गुरु 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 हुए तो न गण में आएंगे। ल- तो ये श्लोक जरूर कंठस्थ करना है, दोनों श्लोक। तो कसी वो तो मगड़ है। छंद का फाउंडेशनल बेसिक है ये। दोनों श्लोक का गुरु अक्षर का डिफाइन करने का जो श्लोक है, और गणों का आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, दूसरा भजसा भजसा गौरवम भजसा भजसा गौरवम यान्ति मनो। भजसा गौरवम यान्ति मणौ तु गुरु लाघवम। मगण नगण। सो ये इसको जरूर कंठस्थ कीजिए। ठीक है, और कुछ क्या इसके अलावा क्या बताए थे हम? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हाँ, आपने जो अभ्यास दिया था उसमें अगर लास्ट में जैसे र है और म आधा है ऐसे कुछ भी, या फिर अभी मुझे याद नहीं है वो, तो उसको गुरु ही पकड़ना है ना। चरण पाद के अंत में, हाँ, या पाद के फिर अंत में, हाँ अंत हाँ, में, अंत हाँ, में। पाद के अंत में कभी कभी लघु अक्षर गुरु हो जाता है। वो हर एक वृत्त के अनुसार, अ, वो पर्टिकुलर जैसे छंद कि के अनुसार कभी ऐसे कभी नहीं। लघु अक्षर गुरु हो जाता है। पहला अ, अक्षर यदि लघु हो, समझो जैसे ल है और दूसरा हलंत म है, पहला हाँ ल और दूसरा हलंत म, तो उसको दोनों को हम गुरु मानेंगे या लघु? गुरु। लम। गुरु। हाँ हाँ लम, लम। लेकिन हलंत म का मकार है, हलंत है। हलंत मकार। हलंत है। या हाँ हलंत हलंत। मकार को वो लघु ही मानेंगे। और हाँ। उसके साथ ल है तो सानुस्वार, अनुस्वार से अनुस्वार के साथ होगा तो उसको ही गुरु मानेंगे। हम्म, अच्छा। सानुस्वार। हलंत मकार ये अनुस्वार नहीं है। और अगर दूसरा अक्षर हो, मतलब मकार के अलावा दूसरा कोई अक्षर हो हलंत? मकार के अलावा दूसरा कुछ अक्षर। हाँ, मतलब लास्ट में प्रभु जी दूसरा एक वो आपने अभ्यास दिया था ना, हम्म। वो हाँ उसमें उसमें है। एक मिनट। तम तम। एक रम तम इस हाँ, ऐसे ही है। एक मिनट। कौन सा जो 10 श्लोक परया कांचीपुरया वो सब कौन सा? मैं भूल गया कौन सा। ये मैं भूल गया कौन सा अभ्यास दिया था। हाँ। नहीं, नील। वो पीडीएफ था ना, अ, जो आपने दिखाया था स्लाइड, उसके अंत में एक था अभ्यास करके, एक लिंक थी, और उसमें था ये सब। हम्म। गणों का ना। हाँ, गणों का और लघु गुरु दोनों का अभ्यास। हम्म। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हाँ। हाँ। वो एक अभ्यास का। और हाँ दूसरा हाँ, उसमें ही प्रभु जी। उसमें ही ना। हाँ हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक मिनट वो शेयर करता हूँ। उसमें कौन सा श्लोक? या दूसरा इसमें मातृदेवो भव हाँ यथा हाँ राजा तथा प्रजा। या कौन सा श्लोक? जगत पितरौ वंदे। हाँ, जगत पितरो स्क्रीन वंदे शेयर नहीं उसमें हो रही। गोष्ठे, तीसरे नंबर का गोष्ठे वृषण। पार्वती परमेश्वरौ। हाँ वो तो हो गया प्रभु जी।
वो उसके बाद जो तीसरा है ना, तीसरा गोष्ठे वृषम मतमिव भ्रमंतम। हाँ, गोष्ठे वृषम मत मिव भ्रमंतम। एक मिनट। तो जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इसमें कुछ डाउट है? जगत पितरौ वंदे, लघु लघु गुरु, पितरौ लघु लघु गुरु, वंदे पा, हाँ, गुरु 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 मगण, और उसके बाद लघु गुरु लघु जगण, फिर से जगण। सो थर्ड तीसरे एग्जाम्पल में ना, एग्जाम्पल। हाँ हाँ। गोष्ठे वृषम, गोष्ठे वृ, गुरु गुरु लघु तगण, एक मिनट। यरता, और हाँ। शम्मत, गुरु गुरु लघु, फिर से तगड़, और उसके बाद लघु गुरु और लघु, लघु गुरु और लघु भजसा, जगण, और अंत में मकार, ये गुरु है, और अंतम, वो इसको ही पूछ रहे थे। हाँ हाँ। गुरु लिखा है, क्यों गुरु लिखा है? अ, पिछले वर्ग में जो स्लाइड में ही वो था ना, श्लोक का उदाहरण, दो श्लोक का उदाहरण था, उसमें भी अंत में जब वो हलंत आया ना, तब भी गुरु ही दिया। हम्म। एक मिनट। युक्त पर है ना प्रभु जी। हाँ, इसके बाद ये तो अगला अगला श्लोक है, युक्त पर तो नहीं है, पर सानुस्वार विसर्गच, अनुस्वार के साथ तो नहीं है, पाद के अंत में लघु गुरु हो जाता है, उस रूल के अनुसार होगा एक्चुअली। वो कब होता है प्रभु जी? वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर छंदस के डिपेंडेंट में होता है। आपने जो गण की एक्सरसाइज दी थी उसमें नहीं हम्म। दिखा मुझे कहीं। इसमें देखिए, अ, हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी जो आपने गण की एक्सरसाइज दी थी हम्म। उसमें नंबर 2 में छद्मना परिददामी नृत्यवे हम्म। ये था। तो उसमें आखिरी में लघु गुरु आ रहा है, सिर्फ दो ही मात्रा आ रही है। छद्मणा, परिददामी नृत्यवे। हाँ, आखिरी में लघु गुरु, करेक्ट। पाद के अंत में, पाद नॉर्मली अनुस्वार सहित गुरु होता है, पाद के अंत में लघु अक्षर भी गुरु हो जाता है उस रूल के अनुसार। नहीं प्रभु जी, तो पूरी एक्सरसाइज में एक भी ऐसा नहीं था वाक्य कि जो अंत में लघु था और वो गुरु हो जाए। ये गोष्ठे वृषम मतम इवब्रमंतम, हाँ इसमें आखिरी अक्षर देखिए,
आखिरी अक्षर लघु होना चाहिए और पाद के अंत में है इसीलिए गुरु हो गया। मैंने किया है, 1 मिनट देखते हैं। और फोर्थ भी, फोर्थ फोर्थ में में भी। भी हाँ। पाद के अंत में लघु अक्षर भी गुरु हो जाता है, इसीलिए ये जो श्लोक पढ़े थे ना, अभी जो सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चय वा पदान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयो मात्रिको ऋजु वा पदान्ते। पद मतलब नॉट सुप्तिंगम पदम, पद मतलब ये पाद के अंत में, पाद के अंत में लघु भी गुरु हो जाता है। पदांते वा गुरु ज्ञेय, उस रूल के अनुसार। अच्छा, ये गोष्ठे वृषम वाला बोल रहे हैं प्रभु जी, हाँ, आखिरी में गोष्ठे लघु आ रहा है। वृषम। आखिरी में लघु आ रहा है तो वो गुरु हो जाएगा। हाँ, उसी तरफ चौथे एग्जाम्पल में भी देखिए, लक्ष्मी लक्ष्मी नरसिंह नृसिंह। मम देहि करावलंबम, आखिरी में लंबम तो गुरु है मेरा, आखिरी में गुरु आया, ब तो गुरु हो जाएगा ना। लघु है पर पाद के अंत में है इसीलिए गुरु हो गया। अच्छा। पाद के अंत में ऑलमोस्ट सभी क्लेस में गुरु ही होता है। जी। कुछ इसमें सेवंथ एग्जाम्पल में लघु लघु उसका कब गुरु होता है कब लघु होता है, वो वृत्त छंद के अनुसार। और प्रभु जी कभी 3 गण के बाद 2 गुरु आते हैं, कभी 4 गण के बाद 2 गुरु आते हैं, कब कौन? 3 गणों के बाद 2 गुरु आते हैं, कभी हाँ, 4 गण के बाद 2 गुरु आए हैं। वो गण के अंदर गिन नहीं सकते हैं, तो गण के लिए 3 अक्षर चाहिए। गण के लिए 3 अक्षर चाहिए। जी। सो दो ही अक्षर है तो उसको लघु गुरु या गुरु गुरु या लघु लघु ऐसा ही लिखना पड़ेगा। लास्ट में 2 ही बचते हैं, अगर गुरु गुरु लघु लघु तो। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, ये स्लाइड पूरी दिखाइए, ये बराबर है कि नहीं चेक कर रहे। हाँ, और प्रभु जी उल्टा भी होता है, गुरु अक्षर लघु हो जाता है। एक और रूल है उसको आज देखूंगा, आज देखेंगे। गुरु अक्षर कभी लघु हो जाता है। अच्छा। और एक ये पूछना था प्रभु जी। क्या बताइए? जी। लघु गुरु का समझ में आया आपको? लघु गुरु तो क्लियर है प्रभु जी। हम्म। पर अगर कोई वर्ण के बाद जिह्वा मूल्य उपदमानी आता है तो लघु गुरु हो जाएगा। जिह्वा मूलीय उपदमानीय, जिह्वा मूलीय और उपदमानीय को विसर्ग ही समझ लीजिए, विसर्गांत तो वो गुरु ही होगा। लघु अक्षर के बाद अगर जिह्वा मूल्य और उपदमानी आते तो वो गुरु हो जाएगा। सानुस्वार विसर्गांत, जिह्वा मूलीय उपदमानीय को विसर्ग ही समझ लीजिए, अच्छा अच्छा। विसर्गांत को गुरु ही समझना है बस। जी जी। ठीक है। हम्म। तो ये आपने जो दिया था उसमें प्रियेश सौभाग्य फला ही चारु था, हाँ, नंबर 5 में। नंबर 5। लघु गुरु लघु गुरु गुरु, फिर ये लघु आएगा फिर गुरु आएगा, फिर प्रियेषु गुरु। सौभाग्य फला ही चारुता। तो आखिर गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु,
फिर गुरु हो जाएगा। क्या इसमें क्या प्रश्न है, क्या संशय है? सौभाग्य के बाद फला है तो फिर यकार गुरु हो जाएगा। किसका? प- प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। पला ही चारुता। या क्या क्या संशय, क्या किसमें? तो सौभाग्य यकार के बाद फला है तो यकार लघु होगा कि गुरु गुरु हो जाएगा ना फिर। यकार का लघु ही। पर उसके बाद फिर ये आ रहा है ना, उपदमानी आ रहा है फला। वो उपदमानी है नहीं है, विसर्ग है ही नहीं ना। तो विसर्ग उपदमानीय होता तो क्या है? वैसे भी तो विसर्ग। प्रभु। उपदमानीय मतलब क्या है? विसर्ग के बाद पकार या पकार रहेगा तो उसको उपदमानीय विसर्ग कहते हैं। इधर तो विसर्ग है ही नहीं। पर प्रभु जी अगर विसर्ग होगा तो वैसे ही तो इधर गुरु ही हो विसर्ग है ही जाएगा। नहीं ना। प्रियेषु सौभाग्य, विसर्ग किधर है इधर? विसर्ग नहीं है पर उपदमानी है आगे सौभाग्य के बाद। विसर्ग ही नहीं तो कैसे उपदमानीय होगा? विसर्ग के बाद पकार या उपद पकार होगा तो उस विसर्ग को उपदमानीय विसर्ग कहते हैं। इधर विसर्ग है ही नहीं। विसर्ग इधर होगा प्रभु जी तो लघु वर्ण तो वैसे ऑटोमेटिकली गुरु हो ही जाएगा। विसर्ग के साथ जो वर्ण है उसको गुरु ही करना है। इस श्लोक में विसर्ग है ही नहीं। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, विसर्ग किधर है इधर? विसर्ग नहीं है पर सिर्फ उपदमानी वर्ण है। विसर्ग नहीं है तो कैसे उपदमानीय हो सकता है? उपदमानीय का डेफिनेशन क्या है आपको? विसर्ग नहीं है तो कैसे उपदमानीय ही हो सकता है? विसर्ग के बाद जब पकार या पकार होगा तो उस विसर्ग को हम उपदमानीय विसर्ग कहते हैं। हाँ। इधर विसर्ग ही नहीं है तो पका पका रहेगा तो कैसे उपदमानीय विसर्ग हो सकता है? केवल पकार या पकार को विसर्ग नहीं, उपदमानीय नहीं कहते हैं। विसर्ग के बाद जो पकार या फकार होगा उस विसर्ग को उपदमानीय विसर्ग कहते हैं। तो इधर विसर्ग ही नहीं है, अब क्यों उपदमानीय का हाँ। अच्छा, अर्थ आप भूल उदाहरण गए? के लिए अगर सौभाग्य के बाद अगर विसर्ग है तो इधर अकार तो विसर्ग है ही नहीं, तो नहीं, उसके लिए इधर क्यों नहीं है। चिंता नहीं एक करना? या उदाहरण के लिए विसर्ग अगर होगा तो आपको, अकार तो वैसे ही गुरु हो जाएगा ना प्रभु जी, या विसर्ग है तो। गुरु के लिए उपदमानीय विसर्ग, जिह्वामूलीय विसर्ग का कंसिडरेशन है ही नहीं। विसर्गांत होगा तो उसको गुरु अक्षर ही समझना, लघु गुरु के लिए। विसर्गांत सानुस्वारो विसर्गांत। हाँ, ठीक है जिह्वा प्रभु। मूल्य उपदमानीय ऐसा अलग अलग बताए नहीं। विसर्गांत उस कहा हुआ है, विसर्गांत वो उपदमानी वो गुरु अक्षर होगा। ठीक है प्रभु। हम्म। ठीक है। कुछ प्रश्न है जी। किसी और को? ठीक है, हम अभी आगे जाते हैं। तो इसमें हाँ, एक मिनट। जो 8th श्लोक
हम्म, ये देखिए। गण लक्षण के लिए और एक डेफिनेशन है, और एक श्लोका है, पर इसका अर्थ सेम। वो जो श्लोक में बताया था वो काफी सिंपल है। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, इसी अर्थ का श्लोक दूसरे अ, वृत्त वृत्त रत्नाकर में इस श्लोक में दिया हुआ है। तो मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम। सो इसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं। सर्वगुरुमो मुखांतरलौ यरावंत गलौ सतौ गमद्याद्यौ जबौ त्रिलौ नोष्टौ भवन्त्यत्र गणास्त्रिका। यगण रगण तगण भगण जगण सगण मगण नगण। Same, these 8 ganas are defined by this shloka. Yes, sir. So अभी देखिए। हाँ, ज्ञेया सर्वांत मध्यादि गुरवोत्र चतुष्कलाः गणाश्चतुर्लघुपेता पंचार्यादिषु संस्थिताः। सो छंद में दो टाइप का छंद होते हैं, एक वर्ण छंद और दूसरा मात्रा छंद। तो वर्ण छंद का दूसरा नाम है अक्षर छंद। तो वर्ण छंद या अक्षर छंद में अक्षर छंद वर्ण छंद का डेफिनेशन ये गणों के आधार पर, लघु गुरु के आधार पर इसका डेफिनेशन होता है। वर्ण छंद या मात्रा, वर्ण छंद या अक्षर छंद दोनों एक ही है। मात्रा छंद का जो डेफिनेशन मात्रा के आधार पर होता है। सो मात्रा मतलब क्या है? लघु अक्षर को एक मात्रा होता है, गुरु अक्षर का 2 मात्रा होता है। सो एक पाद में जितने मात्रा है, 10 मात्रा, 12 मात्रा, 14 मात्रा, 20 मात्रा, ऐसा इस मात्राओं के अनुसार जो छंदों का डेफिनेशन होता है उसको मात्रा छंद कहते हैं। तो मात्रा छंदों में अलग गणों का डेफिनेशन है। उन गणों का, मात्रा छंद में जो गणों का डेफिनेशन है वो इस श्लोक में दिया गया है। मात्रा छंद अभी पढ़ने नहीं वाले हैं, पर मात्रा छंद में जो गणों का उपयोग है इस श्लोक में दिया गया है। वेरी सिंपल श्लोक है। मात्रा छंद में जो गणों का डेफिनेशन है, एक गण में 4 मात्रा होना चाहिए। तो लघु अक्षर का 1 मात्रा, गुरु अक्षर का 2 मात्रा। तो ये 4 मात्रा वाला गण में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप ही बताइए। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये गण में 4 मात्रा। तो 4 मात्रा कैसे आ सकता है? 4 दो लघु अक्षर से 4 2 लघु अक्षर, पहला। हम्म 4 लघु अक्षर, हर एक का 1 मात्रा, पहला पहला ऑप्शन। 4 गुरु दो अक्षर। दो गुरु हाँ, दो गुरु अक्षर 2 गुरु अक्षर, तो 4 मात्रा आएगा। एक ये दूसरा एक पॉसिबिलिटी। और एक दो गुरु लघु और 2 एक लघु। हाँ, 2 एक लघु गुरु एक और गुरु 2 लघु। 2 लघु और 1 गुरु। और हाँ, एक इसमें, गुरु और 2 लघु। हाँ, इसमें क्या क्या सीक्वेंस, क्या क्या होगा? अ, 2 लघु पहले लघु लघु गुरु, हम्म। या फिर लघु गुरु लघु, हम्म। या फिर गुरु लघु लघु। गुरु हाँ, ये 5 पॉसिबिलिटी है। ये 5 गण है, यही इसमें गया गया है। अत्र आर्यादिषु संस्थिताः। आर्या एक मात्रा छंद का उदाहरण है। आर्यादिषु मतलब आर्या और मात्रा छंद। अत्र आर्यादिषु संस्थिताः चतुष्कलाः
सर्वांत मध्यादि गुरवः चतुर्लघुपेताः पंचगणाः ज्ञेयाः। सो आर्यादिषु मात्रा छंदों में जो गणों का उपयोग इस प्रकार है। सर्वगुरु, गुरु गुरु। अंत गुरु, अंत गुरु मतलब गुरु अंत। लघु लघु गुरु। मध्य गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु। आदि गुरु, गुरु लघु लघु। सर्व लघु, लघु 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 लघु। तो इन 5 गणों का मात्रा छंदों में उपयोग किया है। इन गणों का नाम क्या है? सर्वगुरु, अंतगुरु, मध्य गुरु, आदि गुरु, सर्वलघु। ये मात्रा छंदों में इस प्रकार का 5 गण है। सो ये जस्ट गण लक्षण, मात्रा छंद में जो उपयोग करने वाले ये गण लक्षण ये है। अवगतम वा? हाँ प्रभु। आम हाँ प्रभु। प्रभु जी। सो ये गण लक्षण, जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन। अभी मात्रा छंद नहीं पढ़ने वाले हैं, पर इसका जस्ट एटलीस्ट आप जान सकते हैं, ऐसा है। सो लघु गुरु लक्षण हम पढ़ लिए। और ओके, एक मिनट। सो अगला अभी हाँ, पादादौ इह वर्णस्य संयोग क्रम सम्यकः पुरस्थितेन तेन स्यात् लघुतापि क्वचित् गुरोः। तो इस श्लोक में क्रम 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 का लक्षण बताया गया है। क्रम इज ए टेक्निकल टर्म। इह पादादौ वर्णस्य संयोगः क्रम सम्यकः भवति। पाद के आदि में, तो पाद मतलब क्या है? श्लोक का 4 पाद होते हैं, उसको चरण भी कहते हैं। श्लोक के पाद के आदि में जब वर्णों का संयोग होता है, उस संयोग को क्रम क्रम कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज क्रम, इट्स गेट्स अ क्रम संज्ञा, क्रम संज्ञकः भवति। तेन पुरस्थितेन क्वचित् गुरो अपि लघुता स्यात्। सो क्रम के पहले कभी कभी, सो संयोग के पहले जो वर्ण है उसको हमेशा क्या होगा? गुरु। संयोग के पहले वाला वर्ण को गुरु गुरु हो ही जाएगा। होना चाहिए। संयोग के पहले ह्रस्व वर्ण रहेगा तो भी उसको गुरु ही होगा। पर पाद के आदि में जब संयोग रहेगा, कभी कभी वो गुरु वर्ण, हाँ, वो संयोग के आदि में जो गुरु वर्ण है वो कभी कभी लघु हो जाता है। क्वचित, क्वचित मतलब समटाइम्स। तेन पुरस्थितेन क्वचित गुरो अपि लघुता स्यात्। ये श्लोक का अर्थ है। उसका एग्जाम्पल देखिए। तरुणम, हाँ, तरुणम सर्षपशाकम नवौदणम, नवौदणम पिच्चिला निच निच ददीनि अल्पव्ययेन सुंदरी ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति। तीसरा पाद में देखे, तीसरा पाद में, पाद के आदि में संयोग है ना, अल्प। इस संयोग के पहले जो आकार है ये गुरु होना चाहिए, पर ये जो आकार है लघु हो गया, क्योंकि पाद के आदि में जो संयोग है क्रम है, क्रम के पहले कभी कभी
गुरु वर्ण लघु हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? पर ये कब समझ में आएगा गुरुजी की कि ये लघु होना चाहिए कि गुरु होना चाहिए? वो कैसे समझ में आएगा? वो हर एक जो पर्टिकुलर छंद का जो डेफिनेशन उसमें बताया जाएगा। अच्छा। हाँ, कभी 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 देखिए, कभी कभी उस छंद के डेफिनेशन के अनुसार एक पाद में इतना अक्षर होना चाहिए, लाइक पाद में जो जो अक्षर का पर्टिकुलर पैटर्न होगा, पर उस पाद में अगर आदि में संयोग है, उस पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करने के लिए कभी कभी उस गरु को लघु करना पड़ेगा। हाँ ऐसा। जैसे हाँ, पाद पूर्णम संधि में किए एक संधि रूल पढ़े थे, पाद पूर्ण करने के लिए। हाँ, जी। कभी कुछ संधि रूल है। उसी तरफ सोचिलोपे चेत पाद सोच पूर्णम। रूप चात पूर्ण हो। हाँ, इस तरफ कभी पाद पूर्ण, उस छंद के रूल को मेंटेन करने के लिए कभी उस गुरु को लघु करना पड़ेगा। तो इज मोर लाइक इंफॉर्मेशन, बट जस्ट कब यूज करेंगे वो, जब वो सिचुएशन आएगा हम देखेंगे। उसके बाद देखिए, हाँ, तो 10 और 11, 11वें श्लोक है एग्जाम्पल, और 12वें श्लोक, अब्धिभूतरसादीनां ज्ञेया संज्ञात्र लोकतः ज्ञेय पादश्चतुर्थोंशो यतिर्विच्छेद संज्ञिका। सो अनेक जो छंद शास्त्र के जो डेफिनेशन में ये सब शब्द उपयोग किए होंगे, अब्धि, भूत, रस। अब्धि मतलब क्या है? अब्धि मतलब, अवधि वर्ष है क्या प्रभु जी? अब्धि मतलब समुद्र। हम्म। समुद्र। भूत, भूत मतलब अ, प्राणी। प्राणी, जीव। प्राणी, पर पर्टिकुलर पंच महाभूत को कहते हैं। हाँ, अच्छा। पंच महा। सो एक सॉरी। सो हाँ, लौकिक जीवन में भूत मतलब कितना संख्या है? 5, पंच महाभूत। लौकिक जीवन में रस, कितने रस होते हैं? षडरस। षड रस। हाँ, और मुनि और ऋषि, ऋषि कितने ऋषि होते हैं? सप्तऋषि। सप्तर्षि। सप्त ऋषि ऋषि। को आप बोल सकते हैं, हाँ, हजारों के संज्ञा के ऋषि हो सकते हैं, पर ऋषि मतलब नॉर्मली सप्त ऋषि ऐसा कहते हैं। सो अगर कुछ छंद के डेफिनेशन में ऋषि शब्द प्रयोग हुआ हो तो आपको 7 लेना चाहिए। रस शब्द प्रयोग किए होंगे तो 6 लेना चाहिए। सो लौकिक जीवन में अब्धि का, अब्धि 4 समुद्र होते हैं। सो अब्धि मतलब ये 4 नंबर को कहता है। सो अत्र अब्धि भूत रसादीनां संज्ञा लोकतः ज्ञेया। लोक में जो अब्धि भूत रस ये सब उपयोग किए हैं, उसके अनुसार उस संख्या को लेना चाहिए। सो उदाहरण देखिए इसका। तो अब्धिभूत रसादीनां ज्ञेय संज्ञात्र लोकतः। तो छन्दशास्त्रे प्रयुज्यमाणान् काञ्चित् पारिभाषिक शब्दानामाह अब्धि इति।
अत्र शास्त्रे अब्धिभूत रसादीनां शब्दानां संज्ञा नामकरणं लोकतः लोकव्यवहारात् ज्ञेया अवगन्तव्याः। सो अब्धिः मतलब समुद्र। सो ये चार संख्या को द्योतन करता है। चतुस्संख्या बोधक है। लोके तथैव ख्याते है, क्योंकि लोक में चार समुद्र ऐसे कहते हैं, इसलिए अब्धि मतलब चार को लेना चाहिए। एवं अन्यत्रापि अवगंतव्यम, इसी तरह बाकी को भी। भूतानि पंच, पंच महाभूत। रसाः षट, षड रस। एवं एवं आदिग्रहणाद् अन्येषामपि शब्दानाम् अत्र ग्रहणम्। तथा च अश्वा मुनयः सप्त, सात घोड़े, सात घोड़े, सप्त ऋषि। गिरयो वस्वाष्टौ, हाँ, गिरयो, हाँ, 8 प्रकार के गिरी, पर्वत, 8 पर्वत। और वसु, अष्टवसु, सुने होंगे अष्टवसु। वसु शब्द पिए होंगे तो 8 को मानना चाहिए। ग्रह, कितने ग्रह होते हैं? नवग्रह। 9 ग्रह, नवग्रह। ग्रहा नव। दिशः 10, 10 10 दिशाएं होते हैं। 10 अतएव एते तत्तत् संख्याबोधकाः पूर्वाचार्यैर् अस्मिन् शास्त्रे गृहीता वेदितव्याः। सो ये पहला अंश है। उसके बाद ज्ञेय पाद चतुर्थांशो, ज्ञेय पाद चतुर्थांशो। तो हर एक श्लोक का 4 पाद होते हैं। श्लोक से चतुर्थ अंश है, श्लोक से चतुर्थ अंश भाग पादो ज्ञेय। सो हर एक श्लोक का 4 पद, अ, 4 भाग होते हैं। हर एक भाग को एक पाद कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या चरण भी कहते हैं। पाद चरणादि नामना भी दीयते। और यतिर विच्छेद संज्ञिका, यति नाम का शब्द, यति मतलब क्या है? विच्छेद संज्ञिका। when there is a slight pause, that is called as a yati. या विराम, यति ही विरामः, सा च पदानां विच्छेद संज्ञका भवति। हाँ, तो यति मतलब देयर इज अ विराम, स्लाइट पास। सो पाद के अंत में हमेशा एक यति होता है, और कभी कभी पाद के बीच में भी यति होता है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो हर एक पाद के अंत में तो यति होता है, और कभी कभी पाद के बीच में भी, हाँ, यति होता है। एक या दो यति भी हो सकता है, वो हर एक छंद के अनुसार। जैसे भागवत के प्रथम श्लोक, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में हर एक पाद में 19 अक्षर होते हैं, 19 लेटर्स। उसमें 12वें अक्षरों के बाद एक यति होता है। देखिए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतस् चार्तेष्वभिज्ञस्वराट्। सो 12वें अक्षर के बाद यति हुआ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो यति मतलब ये स्लाइट पास, विराम। प्रभु जी एक बार बताएंगे, शार्दुल विक्रीडित छंद में प्रत्येक पाद में 19 अक्षर होते हैं, और 12वें अक्षर के बाद
यति होता है। अच्छा, धन्यवाद। 12वें अक्षर के बाद। और हर छंद में कंपल्सरीली 4 पाद होने जरूरी है प्रभु जी? या नॉर्मली एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। जब एक श्लोक में 4 पाद नहीं है, कभी 3 पाद है या 6 पाद है या 9 पाद है, उसको गाता कहते हैं। गाता। उसका नाम गाता है। अच्छा। ठीक है। अगला। हाँ। ओके। तो उदाहरण देखिए। हाँ। सूर्याश्वैर मसजस्तथा स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित का डेफिनेशन है। सूर्याश्वैर, सूर्याश्वैर, सूर्य, सूर्य शब्द से कौन सा संख्या द्योतित होता है? 12। 12। 12। 12 लोक में सूर्य का देर आर 12। भागवत में भी देखेंगे तो देर आर 12 फेजेस ऑफ द सूर्य और 12 फॉर्म्स ऑफ सन। सूर्य से 12। अश्व से, अश्व से यही तो 7। 7। 7। 7। सूर्याश्वैर मसजस्तताः स गुरवः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और फिर से तगण। 6 गण। तो 6 इंटू 3 18। स गुरवः, सो आखिरी आखिरी वर्ण गुरु। ये शार्दूल विक्रीडित का डेफिनेशन। और सूर्याश्वई, सो सूर्य और अश्व ऐसा कहा हुआ है, सो 12 अक्षर के बाद एक यति होगा। अच्छा। सूर्य और अश्वई। सूर्य 12, अश्व मतलब 7। सो 12 के बाद यति होगा। तो 12 और 7 19। एक पाद में 19 अक्षर रहेगा। उस 19 अक्षर का जो पैटर्न क्या है? सूर्याश्वैर मसजस्तताः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण। मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण। सो 6 गण। 6 इंटू 3 18। और 19वां अक्षर क्या है? स गुरवः, गुरु अक्षर। इसको शार्दूल विक्रीडित कहते हैं। हाँ। समझ में आया क्या? हाँ। इसमें यति का भी एग्जाम्पल है और सूर्य अश्व इसका भी एग्जाम्पल। सो उदाहरण देखेंगे तो कस्तूरी तिलकम। हाँ। कस्तू कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं च कलयन् कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि, गोपालचूड़ामणि। तो इसमें पैटर्न देखेंगे तो मगण, सगण, चगण, सगण, तगण, तगण, इसका पैटर्न आप देख सकते हैं। आखिरी वर्ण गुरु है। और एक उदाहरण यति का, शिखरिणी, शिखरिणी छंद का उदाहरण। रसैर रुद्रैश्छिन्ना यमनस भलागा शिखरिणी। रस, कितना रस होते हैं? 9। षड रस। षड रस। एक। और रुद्र,
कितने रुद्र? 11। 11। सो रसै रुद्रै छिन्ना यमनस बलागाः शिखरिणी। यगण, मगण, नगण, सगण, बगण। 5, 5 × 3 15। और आखिरी 2 लेटर क्या है? लघु और गुरु। टोटली 17 अक्षर है। 17 अक्षर के हर एक पाद में यगण, मगण, सगण, बगण और लघु और गुरु। और इस 17 अक्षर में रसईर, तो 6 अक्षर के बाद एक यति होगा और उसके बाद बाकी 11 अक्षर को पढ़ना है। और पाद के अंत में तो यति होगा ही होगा, और पाद के बीच में 6 अक्षर के बाद, पहले 6 अक्षर के बाद यति होगा। इस तरह यति का उदाहरण है। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। ठीक है। इसको कैसे गाते हैं प्रभु जी? हाँ, ये आगे देखेंगे। अभी जस्ट एक यति का ही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है युक्समम विषमम चायुक स्थानम सद्भिर्निगद्यते सममर्धसमं वृत्तम विषमम च तथा परम। वेरी सिंपल। तो मैं बताया था 2 टाइप का छंद है, एक अक्षर छंद, दूसरा मात्रा छंद। सो अक्षर छंद को वृत्त भी कहते हैं। वृत्त। समम स्थानम युक इति, युक इति विषमम स्थानम अयुक इति च सद्भिः निगद्यते। वृत्तम समम अर्धसमम तथा च अपरम विषमम इति सद्भिः निगद्यते। अगर सो हर एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो चारों पादों में समान, चारों पाद में समान पैटर्न के, सेम पैटर्न होगा तो उसको समवृत्त कहते हैं। समवृत्त। हाँ। और अगर पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा ये समान पैटर्न होगा तो उसको अर्ध समवृत्त कहेंगे। और चारों पाद अलग अलग पैटर्न में होगा तो उसको विषम वृत्त कहेंगे। तो 3 टाइप का वृत्त, वृत्त और छंद दोनों सेम मीनिंग है। हाँ, तो 3 टाइप का वृत्त है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। हाँ, सो इसका ट्रांसलेशन देखिए। सो समस्थान को द्वितीय, चतुर्थ आदि स्थान को पंडित लोग युग नाम से प्रकारते हैं, तथा प्रथमम, तृतीय आदि विषम स्थान को अयुक कहते हैं। सो अब वृत्त का विभाग किया जाएगा। पद्य 2 प्रकार का होता है, जाति तथा वृत्त। तो जाति छंद मात्राओं की संख्या पर अवलंबित रहता है। वृत्त छंद वर्णों के नियमित सन्निवेश पर। वृत्त 3 प्रकार का होता है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त तथा विषम वृत्त। तो समम स्थानम द्वितीय चतुर्थ स्थानम युक् इति नाम्ना सद्भिः निगद्यते, कथ्यते। एवं विषमं स्थानं प्रथम तृतीयादि स्थानम अयुग् इति नाम्ना उच्यते। अत वृत्तं वर्णिकं छन्दः
समम अर्धसमम विषमम इति त्रिधा भिन्नं भवति। सो समवृत्त को, सो वृत्त तीन प्रकार का है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। हाँ, प्रभु जी तो फिर से पहले बताइए। समवृत्त का डेफिनेशन। हाँ हाँ ठीक है। अंग्रयो यस्य चत्वारस् तुल्य लक्षण लक्षिताः तच्छन्दशास्त्र तत्वज्ञा समं वृत्तं प्रचक्षते। यस्य चत्वारः अंग्रयः तुल्य लक्षण लक्षिताः भवन्ति तत् छन्दशास्त्र तत्वज्ञाः समं वृत्तम् इति प्रचक्षते। तो चारों चारों पाद में समान लक्षण है, उसको समवृत्त कहते हैं। हम समवृत्त का ही हम पढ़ने वाले हैं। चारों पाद में समान वृत्ति है, सेम पैटर्न, सेम नंबर ऑफ लेटर्स, उसको समवृत्त कहते हैं। वेरी सिंपल। अर्ध समवृत्तम प्रथमांग्रि समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् द्वितीयस् तुर्यवद्रुतं तद अर्धसमम् उच्यते। यस्य तृतीयचरणः प्रथमांग्रिसमः भवेत् द्वितीयः तुर्यवत् भवेत् तद वृत्तम अर्धसमम् उच्यते। तो पहला पाद तृतीय पाद के समान है, द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान है, उसको अर्धसमवृत्त कहते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल। हाँ, और विषमवृत्त यस्य पाद चतुष्केपि लक्ष्मभिन्नं परस्परं तदाहु विषमं वृत्तं छन्दशास्त्र विशारदाः। यस्य पाद चतुष्के अपि परस्परं भिन्नं लक्ष्म भवति तद विषमं वृत्तम इति छन्दशास्त्र विशारदाः आहुः। चारों पाद का जो लक्षण भिन्न भिन्न है उसको विषम वृत्त कहते हैं। विषम वृत्त वगैरह थोड़ा विरल है, वेरी रेयर। तो समवृत्त ही हम मोस्टली पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल अर्ध समवृत्त भी हम देखेंगे, पर समवृत्त ही मोस्टली पढ़ेंगे। तो समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त का उदाहरण। और आखिरी में जस्ट आरभ्यैकाक्षरात् पादा दैकाक्षर वर्धितैः पृथक् छन्दो भवेत् पादैर् यावत् षड्विंशतिङ्गतम्। सो एकाक्षरात् पादात् आरभ्य एक एक अक्षर वर्धितैः पादैः यावत् षड्विंशतिं गतं पृथक् छन्दः भवेत्। तो पहले, हाँ, एक पाद में एक ही अक्षर, वो पहले टाइप का छंद है। उसके बाद एक पाद में दो अक्षर, उसके बाद एक पाद में तीन अक्षर, इस तरफ एक पाद में एक से शुरू कीजिए, एक एक करके बढ़ा के जाइए, दो तीन चार पांच और 26 तक, 26 तक बढ़ा के जाइए, मतलब हर एक पाद में 26 अक्षर तक बढ़ा के जाइए। तो इस तरफ आप जो जो समवृत्त हम बनाएंगे उसको अलग अलग नाम होगा। तो एकाक्षरात् पादात् आरभ्य एक एक अक्षर वर्धितैः पादैः यावत् षड्विंशतिं गतं पृथक् छन्दः भवेत्। तो 26, 26 तक बढ़ा के जाइए, तब तक आपको अलग अलग छंदों का नाम मिलेगा। सो जस्ट और 5 मिनट हम समाप्त करेंगे, क्योंकि प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा। सो एक अक्षर वाले पाद से शुरू कर
जब तक 26 अक्षर तक का चरण न हो जाए तब तक एक एक अक्षर को पादों में बढ़ाने से भिन्न भिन्न छंद तैयार होते हैं। हर एक का नाम होगा, हम देखेंगे। यह श्लोक समवृत्त के भेदों का वर्णन करता है। समवृत्त में कितने भेद है? एक पाद में एक अक्षर, उसके बाद एक पाद में दो अक्षर, उसके बाद एक पाद में तीन अक्षर। हाँ, ऐसा एक एक करके बढ़ा के एक पाद में 26 तक। हाँ, तो समवृत्त में 26 भेद होंगे। पहले प्रकार के पाद में केवल एक ही अक्षर होता है। पाद में एक एक अक्षर बढ़ाता जाए, छंद भी तदनुसार भिन्न होता जाएगा। अंतिम छंद के पाद में 26 वर्ण होंगे। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। ठीक है। और उसका अगला श्लोक देखिए। तदूर्ध्वं चण्डवृष्ट्यादि दण्डकाः परिकीर्तिताः शेषं गातास्त्रिभिः षड्भिः चरणैश्चोपलक्षिताः। 26 के ऊपर, एक पाद में 26 के ऊपर अक्षर होगा तो उसको दंडक कहते हैं। तदूर्ध्वं चण्डवृष्ट्यादि दण्डकाः परिकीर्तिताः। तदूर्ध्वं चण्डवृष्ट्यादि दण्डकाः परिकीर्तिताः भवन्ति। और शेषम गाता त्रिभिः षड्भिः चरणैश्चोपलक्षिताः। कभी 3 पाद या 6 पाद या 10 पाद वाले श्लोकों को गाता कहते हैं। तो दंडक और गाता का लक्षण इस श्लोक में बताया गया है। हाँ, इस श्लोक का अर्थ देखिए। यदि किसी वृत्त के चरण 26 अक्षर से बढ़कर वर्ण हो तो, अर्थात 27 अक्षर के पाद हो तो उसे दंडक कहते हैं। इनके भिन्न भिन्न प्रकार है। दंडक में भिन्न भिन्न प्रकार है, छंड, वृष्टि, अर्णव आदि। हाँ, तो दंडकों के तो 26 तक आपको एक एक अक्षर बढ़ा के हम जाते हैं, पर दंडक में एक एक अक्षर नहीं बढ़ाएंगे, एक एक गण का बढ़ाता जाता है। दंडकों के पादों में एक एक अक्षर नहीं बढ़ता, प्रत्युत एक एक रगड़ा बढ़ता जाता है, एक एक रगड़ा बढ़ता जाता है। अर्थात 26 अक्षर पाद वाले दंडक आगे, उसके बाद 30 अक्षर, सॉरी 27 अक्षर पाद वाले दंडक आगे 30 अक्षर पाद वाला दंडक होगा। हाँ, 27 के बाद 28 नहीं होगा। तो इस तरफ दंडक का मतलब 27 के बाद हर एक पाद में 27 वर्ण होगा तो 27 और उसके आगे उसको दंडक कहते हैं। हाँ। और इनसे भिन्न छंद गाता कहलाते हैं। इनमें कभी 3 चरण होते हैं, कभी 6 चरण, कभी 10 चरण। अक्षर भी न्यूनाधिक हुआ करते हैं, तो उसको गाता कहते हैं। और आखिरी में देखिए, और अलग अलग जाति का नाम दिया हुआ है। उक्तात्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका गायत्रुष्णिक अनुष्टुप च बृहती पंक्तिरेव च त्रिष्टुप च जगति चैव तथाति जगति मता शक्वरी साति पूर्वा स्यात् अष्टयष्टि तथा स्मृते धृतिश्चाति धृतिश्चैव कृति प्रकृतिराकृतिः विकृति संकतिश्चैव तथातिकृतिरुत्कृतिः। इसको हम आगे देखें अगली कक्षा में। जस्ट अलग अलग इसका नाम है, इसको इसको देखिए। अगले कक्षा से हम अलग अलग छंद का हम पढ़ने वाले हैं। मतलब एक पहले एक पाद में एक अक्षर होगा तो उस छंद का नाम क्या है और उसका क्या पैटर्न है।
एक पाद में दो अक्षर होगा तो उस छंद का नाम क्या है, उसका क्या पैटर्न है, उसको कैसे गाना है। और तीन अक्षर होगा तो उसका पैटर्न क्या है, उसको कैसे गाना है। इसे अगले कक्षा से हम पढ़ेंगे। प्रभु जो जी, एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए। जो आपने बताया था कि पाद के आदि में यदि क्रम हो, हम्म। तो इस श्लोक में अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् हम्म। यः प्रयाति स मद्भावम् नास्ति अत्र संशयः। हम्म। इसमें अंत काले में अकार गुरु होगा कि लघु होगा? हाँ, तो उसमें उस श्लोक में बताया गया कभी कभी गुरु भी लघु हो जाता है। हाँ, तो तो इसमें हम कभी कैसे कभी समझेंगे? तो कब, अभी हाँ, कब लघु होगा उसके बारे में बताया नहीं। तो इस हमको इस इस जस्ट, पर्टिकुलर श्लोक में क्या होगा गुरु जी, प्रभु जी? हाँ, इसमें आकार हम अनुष्टुप छंद गुरु। का डेफिनेशन आएंगे। अनुष्टुप छंद में क्या क्या पर्टिकुलर पैटर्न होता है लघु गुरु का, उस समय एक बार इस प्रश्न को अभी वे पार्किंग करते हैं। अनुष्टुप छंद का डेफिनेशन में आएंगे। अनुष्टुप छंदन में क्या पैटर्न है, उस पैटर्न में अगर उसको गुरु रखेंगे तो उस पैटर्न फुलफिल होता है, लघु रखेंगे तो वो फुलफिल होता है, उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा। पादपूर्ण उसी टाइप का, उसी कॉन्सेप्ट। अनुष्टुप छंद का अभी डेफिनेशन पढ़े नहीं। अनुष्टुप छंद का डेफिनेशन जब पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक है, दूसरा कुछ प्रश्न है तो साफ करें। हाँ प्रभु जी, पहले छंद शास्त्र के नियम आए या पहले छंद बने फिर उसके बाद नियम बने? नॉर्मली मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, पर नॉर्मली लोग एक्चुअली श्लोक रचना कर रहे थे, जैसे भाषा पहले आया, व्याकरण पहले आया। हाँ, इसीलिए वो पूछा मैंने। पहले भाषा ही आया, हाँ, भाषा को सनातन है। उसके बाद उस भाषा को, व्याकरण। भाषा में जो कैसे शब्द है उसको उसके बाद व्याकरण आया। जस्टिफाई करने के लिए बाद में व्याकरण आए। उसी जी। तरह भी हम देखा। ठीक है। आज मैं आपको ये वृत्त रत्नाकर का पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ। वो वृत्त रत्नाकर का पहले अध्याय के श्लोक ही हम देखे हैं। पहले अध्याय के श्लोक के से एक बार आप ये श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़िए, रिवाइज करिए बस। और गणों का एक बार फिर से याद कर लीजिए वो श्लोक और लघु गुरु का, बस ये बेसिकली हर एक छंद का डेफिनेशन में उपयोगी होगा। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।